हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल दिसंबर 2024 का। और इस दिसंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं उनका ये महीना कैसा रहने वाला है, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। जैसी भी गोचर में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति होगी, अगर फेवरेबल है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, फेवरेबल नहीं है तो अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम है या नहीं है तो फिर उसके उपाय भी हैं जो हम आपको बताते हैं राशिफल के अंत में। और बहुत सरल और आसान और अचूक उपाय हम आपको देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आप और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और जो अशुभ परिणाम आपको देने के लिए बैठे हैं ग्रह, उनकी अशुभता समाप्त होती है और उन ग्रहों को भी आप अपने उन उपायों से प्रसन्न करते हैं। इसीलिए उनकी अशुभता कम होती है, आपके जीवन में अशुभ परिणामों में कमी आती है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के ये चर्चा है दिसंबर 2024 की मासिक राशिफल के विषय में। तो अभी मैं जैसा कि कह रहा था कि ग्रहों के द्वारा ही हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो इस दिसंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, अच्छी या खराब, तो इसको लेकर के भी हम आपके साथ थोड़ा सा इस विषय में भी जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हमने किया हुआ है। इस चार्ट में ये मीन लगन राशि के जातकों का चार्ट है और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है या अकेला बैठा है। और ये जितने ग्रह भी बैठे हैं इनमें से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो राशि परिवर्तन करेंगे। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे। कब जाएंगे? जब भी जाएंगे उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी चेंज होंगे। जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा रिजल्ट्स में भी तब्दीली होगी। तो ये सारी जानकारी अब हम आपको इस चर्चा के दौरान देने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको इसके विषय में भी जानकारी दे दें ग्रहों की स्थिति को लेकर के। तो बात करेंगे सबसे पहले सूर्यदेव को लेकर के कि जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है ये वृश्चिक राशि कहलाती है, नवम भाव है, 9th हाउस, और मंगल की राशि है। तो सूर्य के मित्र हैं मंगल और मंगल सूर्य के मित्र हैं, सूर्य मंगल के। तो सूर्य अपनी मित्र के घर में, मित्र राशि वृश्चिक में बने हुए हैं, बने रहेंगे कब तक? 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और उनके साथ उनके समग्रह बुध भी बैठे हुए हैं। सूर्य जो है यहाँ से 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके अगले राशि में, अगले घर में जाएंगे जो कि दशम भाव कहलाता है, और अपने मित्र के घर में जाएंगे। मित्र का मतलब 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति जो कि सूर्य देव के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर में से निकल करके ही अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे 15 दिसंबर को और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। बुध की भी बात कर लेते हैं। तो बुध भी जो है अभी फिलहाल नवम भाव में है और ये ऐसे ही बने रहेंगे, इसी घर में बने रहेंगे पूरे महीने दिसंबर में। हालांकि 1 दिसंबर से लेके और 11 दिसंबर तक इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि ये वक्री स्थिति में भी होंगे, उल्टी चाल भी चल रहे होंगे और अस्त भी होंगे। हालांकि 11 दिसंबर को ये पूर्व में जाकर के उदित हो जाएंगे, उदित होंगे, और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 15 दिसंबर से बुध की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। बृहस्पति की भी बात कर लें, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 3rd हाउस है, ये तृतीय भाव है। बृहस्पति वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे महीने इसी घर में 3rd हाउस में बने रहेंगे, अपनी शत्रु राशि वृषभ में जो कि शुक्र की राशि है। और कैसे बने रहेंगे? उदित और वक्री स्थिति में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल की, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। और ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर मंगल कर्क राशि में, तो कर्क राशि के लॉर्ड जो है चंद्रमा है, और जब भी मंगल कर्क राशि में जाते हैं उनकी अवस्था नीच की हो जाती है, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। तो मंगल इस समय पूर्ण रूप से
नीच राशि में बैठ करके नीच अवस्था में। अब बात करेंगे आगे आपके साथ कि भाई शुक्र की स्थिति कैसी है। शुक्र जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। हालांकि ये शुरू से ही नहीं होंगे, यहां महीने की पहली और दूसरी तारीख को दिसंबर की ये रहेंगे अपने से पिछले वाले घर में, जहां 9 नंबर लिखा है धनु राशि में, दशम भाव में। 2 दिन वहां रहेंगे महीने के आरंभ में, और 2 तारीख को वहां से आकर के ये मकर राशि में बैठेंगे 11th हाउस में, जहां पर अभी बैठे हुए हैं। और फिर ये यहां पर 28 तारीख तक, 28 दिसंबर तक बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। और फिर 28 तारीख को ये यहां से निकलेंगे अपनी मित्र की राशि से, मकर से, और यहां से निकल करके फिर ये अगले घर में जाएंगे जहां शनिदेव स्वयं बैठे हुए हैं, जो इनके परम मित्र हैं। उनके साथ इनका संबंध बनेगा, और जब ये वहां जाएंगे और उनके साथ संबंध बनाएंगे तो उस समय पर ये फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। तो ये शुक्र की स्थिति रहेगी। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है जहां पर बैठे हुए देख रहे हैं आप, ये उनकी अपनी स्वयं की राशि कुंभ है, द्वादश भाव है। अब ये जो द्वादश भाव में शनि बैठे, मार्गी और उदित अवस्था में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। हालांकि द्वादश भाव है तो वहां पर शनि जमे हुए हैं और जमे रहेंगे पूरे महीने ऐसे ही। राहु भी अपनी समराशि मीन में बैठे हुए हैं और ये इसी प्रकार बैठे रहेंगे पूरे महीने। मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है। आगे बात करते हैं आपसे कि भाई ये तो रही ग्रहों की स्थिति, अब केतु की रह जाती है। तो केतु भी जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो कन्या राशि है, और केतु अपनी सम राशि कन्या में पूरे महीने 7th हाउस में इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये तो अवगत कराया हमने आपको ग्रहों की स्थिति से, या जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, कब कर रहा है, इसके विषय में जानकारी आपको दी है। और अब हम आपसे बात करते हैं कि इन ग्रहों के आधार पर आप मीन राशि के जातकों को किस प्रकार के नतीजों का सामना करना पड़ेगा दिसंबर 2024 में, जो कि वर्ष का अंतिम महीना है। तो सबसे पहले बताएंगे आपके करियर के विषय में। अब क्योंकि सूर्य देव बुध के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, नवम भाव में है, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी। भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। भाग्य को ये मजबूत करेंगे, और जो भी रुके हुए कार्य आपके पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हैं, जिनको आप नहीं पूरा कर पा रहे थे, वो समय अब आ गया है दिसंबर के महीने में कि आप अपने उन पेंडिंग वर्क को पूरा करें। यहां पर भी भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और दूसरा ये रहेगा कि जैसे ही सूर्य 15 तारीख को जाएंगे दशम भाव में, 15 दिसंबर से लेकर माह के अंत के बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो आप मीन लगन राशि के जातकों के उन्नति का, तरक्की का समय होगा। उसमें आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, आपका पदवी बढ़ सकती है, आपका स्टेटस भी बढ़ेगा जब पदवी बढ़ेगी तो इसकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है जो दिख रही है। अब साथियों बात करते हैं कि सूर्यदेव का तो हमने आपको करियर को लेकर के बताया ही है। अब बात करेंगे कि करियर के साथ साथ सुख सुविधाएं और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी। तो सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो सुख सुविधाएं तो आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहेगी सुख सुविधाओं को प्राप्ति में, यानी कि प्राप्त तो करेंगे। एक होता है जो प्रचुर मात्रा में चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, अवेलेबल होती हैं, यहाँ पर कुछ लिमिटेड मात्रा में ही रहेंगी, उन्हीं का ही लाभ ले पाएंगे सुख सुविधाओं का। और जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ तो आपको बहुत अच्छे ढंग से होता रहेगा। धन को लेकर के, लाभ को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा तो आपको यही कहना है। और यहाँ पर दूसरी एक और बात है धन के लाभ के साथ साथ कि धन का संचय कैसा होगा। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि धन का संचय भी थोड़ा सा मुश्किल है अभी इस महीने करना आपके लिए, क्योंकि ये मंगल की राशि मेष है और मंगल अभी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि अगर आप कुछ प्लानिंग करके अपने धन को सेव करना भी चाहेंगे या कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तब भी आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो ऐसी बात नहीं है। घर के जो मेंबर्स हैं उनकी बात की है। और इसके अतिरिक्त
अब आते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहने वाले हैं इस दिसंबर 2024 में। तो जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है प्रिय साथियों, जो आपका पार्टनर है, जो मित्र है, फीमेल है या मेल है, उससे तो आपको बहुत अच्छे उसका एटीट्यूड देखने में आएगा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा आपके प्रति, मतलब पूरी तरीके से वो तो आपके प्रति कमिटेड और डेडिकेटेड रहेंगे, जो ग्रह बोल रहे हैं। हालांकि आपके व्यवहार में तब्दीली जरूर आएगी और ऐसा वो नोटिस भी करेंगे, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, बल्कि आपको भी सही मार्गदर्शन आपका भी करेंगे कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ऐसा जो है उनको समझाएंगे। और ये कौन समझाएंगे? जो आपके मित्र होंगे, मतलब अपोजिट सेक्स के जो मित्र होंगे, ये वो आपको समझाएंगे और किसी हद तक आपकी समझ में भी चीज़ें आएंगी। कोशिश भी करेंगे आप कि भाई हाँ, मेरा मित्र जो मुझे कह रहा है सही कह रहा है और मुझे इसकी बात को फॉलो करना चाहिए। तो चीज़ें जो है यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सही होती नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं कि भाई आपके जो है क्या कहते हैं वैवाहिक जीवन के विषय में, यानी कि जो आपका मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ आपकी नॉर्मल तरीके से आप लीड करेंगे ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी या कोई बहुत ज़्यादा तनाव, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली आप अपनी मैरिड लाइफ लीड करते रहेंगे, साथ के साथ उपाय करेंगे तो उसका थोड़ा सा और मैरिड लाइफ का आप एंजॉय अपनी कर सकते हैं, अगर उपाय किए तो, जो हम बताएंगे। साथियों, अब बात करेंगे आगे पारिवारिक संबंध की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध भी आपके एक तरीके से नॉर्मल ही रहेंगे, नॉर्मल ही रहेंगे। बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहा सुनी, थोड़ा विवाद हो गया किसी बात को लेकर के, छोट मोट, तो ये संभव है। अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं लगता और ना ही कोई ऐसी समस्या दिख रही है आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ। अब बात करते हैं संतान को लेकर के कि संतान की ओर से जो माता पिता को परिणाम प्राप्त होंगे वो थोड़ा उन्हें चिंतित कर सकते हैं। उनके रिजल्ट देख के, उनके कार्यों को देख करके माता पिता को थोड़ा चिंतित कर सकता है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी एजुकेशन प्रभावित होती हुई दिख रही है इस महीने में। हालांकि अगर आपने मेहनत किया और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया तो आप सामान्य से मध्यम परिणाम तो आराम से निकाल के ले ही जाएंगे, बशर्ते कि आप पूरा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे पूरे माह। थोड़ी बहुत शुरू में महीने के आरंभ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सब दूर हो जाएंगी। ये स्टूडेंट्स की बात है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो थोड़ा आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उनसे आपको तनाव रह सकता है और स्वास्थ्य में भी आपके कमी आपको देखने में आ सकती है। ये कोई अचरज वाली बात नहीं है अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अपने हेल्थ का भी चेकअप समय समय पर जरूर कराते रहें और अपनी हेल्थ का पूरा केयर करें, ध्यान रखिएगा। और किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी ग्रुप के साथ, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई श्रूडनेस आप ना दिखाएं। ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ हर एक के साथ पेश आएं, अपना व्यवहार ऐसा रखें ताकि आपके ऊपर किसी को कोई शक ना हो कि भाई ये व्यक्ति का व्यवहार तो अचानक बिगड़ जाता है, अचानक कुछ भी मुंह से बोल देता है, और अभी तो आज तो फिर भी बहुत ठीक बातें कर रहा है, लेकिन पिछली जो बातें थी सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ऐसे ऐसे कुछ आपको इंडिकेशन मिल सकती हैं। तो उन चीज़ों को ना करें, उनकी पुनरावृत्ति ना करें, उनको रिवाइज ना करें। एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह अपना नेचर बना के रखिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। साथियों, स्वास्थ्य का हमने आपको बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि वो उपाय क्या करे जाएं, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि की 7.5 के भी उपाय लगातार करते रहें आप। शनिवार, प्रत्येक शनिवार को जाकर के शनि चालीसा का पाठ, शनिदेव का सरसों के तेल से उनका अभिषेक,
शनि मंदिर में जाकर के ये तो करना ही है। बाकी दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें, दुर्गा कवच का। और स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जो हैं वो हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नियमित रूप से करें। और नियमित रूप से क्या करना है आपको करना है, एक तो लाल चंदन, एक चुटकी स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल मिला करके उससे स्नान करें, लाल चंदन का टीका करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं, और मंगल के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला कम से कम। और ये मैंने जैसा कहा कि आप मीन राशि के जातकों को महामध्य से कुछ अच्छी जिम्मेदारी, आपका प्रमोशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य देव को जल जरूर देते रहिएगा तांबे के पात्र से। दुर्गा कवच माता का पाठ जरूर करते रहिए ताकि पराक्रम भी अच्छा बना रहे। और इस महीने के प्रत्येक गुरुवार को अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा होगा। पराक्रम अच्छा होगा तब भाग्य में वृद्धि होगी और सभी ओर से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका उपायों के साथ मंथली राशिफल की चर्चा दिसंबर 2024 की। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो बिना सोचे बिना देर किए बेल आइकन जो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं उसको प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे, इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।